हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल अवर वर्ल्ड में स्वागत है। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व कहा है। हर साल करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखकर विधिवत पूजन किया जाता है। इस दिन करवा माता के पूजन के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए यह व्रत रखती है। आइए यहाँ जानते हैं करवा चौथ पूजन की सरल विधि और करवा चौथ पूजा सामग्री के बारे में खास जानकारी। तो करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री क्या है, तो जानते हैं करवा चौथ पूजन सामग्री क्या है। सबसे पहले हम कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की आठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे आदि संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके रख लें। सबसे पहले ये सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लें और अब आगे हम जानेंगे करवा चौथ की सरल विधि। तो हम करवा चौथ की सरल विधि क्या है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें तथा श्रृंगार कर लें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, जलपान न करें। प्रातःकाल पूजा के समय इस मंत्र से जब से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्दशी व्रतमहं करिष्ये। अथवा ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। और बाद में सायंकाल के समय माँ पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी अथवा लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। और मूर्ति के अभाव में यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो मूर्ति के अभाव में सुपारी पर कलेवा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें। फिर कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र व 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत रखकर पूजन के समय करवा चौथ कथा जरूर सुने या सुनाएं। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और चांद को देखने के बाद यानी चंद्रमा पूजन के पश्चात अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए।
आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ और पूजा की यहाँ पर संपूर्ण विधि बताई जाएगी। और 2024 में कब है करवा चौथ और जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वे कब शुरू करें, और करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए, करवा चौथ को चंद्र अर्घ्य कैसे दिया जाता है, करवा चौथ में कैसे तैयार होना चाहिए, करवा चौथ में पानी कब पिएं और करवा चौथ पूजा अकेले कैसे करें, करवा चौथ शाम की पूजा कैसे करें, करवा चौथ में कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए और करवा चौथ का व्रत कैसे शुरू करें। इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे यह पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना उपयोगी है, और यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। सभी का पहला प्रश्न होता है कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत एक निर्जला व्रत है। इसमें सूर्योदय से पहले खाना होता है सरगी के तौर पर, और इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। सभी महिलाओं का दूसरा प्रश्न होता है कि करवा चौथ को चंद्र अर्घ्य कैसे दिया जाता है। तो पूजा के दौरान मिट्टी के करवे में जल और अक्षत डालकर रखा जाता है। करवे पर कलावा बांधा जाता है। रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर मिट्टी के करवे से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी के करवे से पति के द्वारा पत्नी को जल पिलाया जाता है। करवा चौथ के दिन कैसे तैयार होएं। तो करवा चौथ के दिन तैयार होने से पहले करवा चौथ के 1 या 2 दिन पहले मुल्तानी मिट्टी या शहद का फेस पैक बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसके अलावा अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और हेल्दी चीज़ें शामिल करें, और उस दिन दमकती त्वचा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना अभी से शुरू कर दें, और अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाएं। साथ ही इस पर अपने पति का नाम भी लिखवाएं, और पूरे श्रृंगार के साथ आप रेड कलर और पिंक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो सकती हैं। ब्लैक कलर का वस्त्र ना धारण करें। आइए जानते हैं करवा चौथ में पानी कब पिएं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूजा के बाद पानी पी सकते हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा अकेले कैसे करें। अकेले में आपको पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन चाहिए होगा, और एक पूजा की थाल जिसमें अक्षत, रोली, हल्दी और थोड़ा सा दिया हो। और अगर आपका जीवन साथी मौजूद नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके उनके बारे में श्रद्धापूर्वक सोचें। अब चांद को देखें और थोड़ा पानी पिएं, और इस प्रकार आपके पति ना होते हुए मौजूद ना रहें तो भी आप अपने हाथों से उनका ध्यान करके पानी पी सकती हैं। करवा चौथ की शाम की पूजा कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मंदिर और घर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें, करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें, फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें, पति को छलनी से देखकर आरती उतारें। और आगे जानते हैं कि करवा चौथ की थाली में क्या क्या होता है। करवा और ढक्कन मिट्टी या तांबे का,
छलनी, कांच की तीलियाँ और पानी का लोटा, मिठाई, दीपक, मिट्टी की 5 ढेलियाँ और सिंदूर, अक्षत, रोली, मोल, कुमकुम, देसी घी, चावल, फूल, फल, चंदन, सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार का सामान, पका हुआ भोजन, हलवा, 8 पूड़ियाँ की अठावरी और कच्चा दूध, नारियल, पान, व्रत कथा की किताब, करवा माता की तस्वीर। ये सारी चीज़ें हमारे करवा चौथ की सामग्री है और ये थाली पर होनी चाहिए। कई प्रश्न उठते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे शुरू करें, तो इस नियम का पालन करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्र दर्शन करने के बाद ही महिलाओं को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें। इसके अलावा व्रत में अन्न जल का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके आगे जानते हैं कि करवा चौथ में करवे में क्या क्या भरा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से गेहूं भरा जाता है। इसे बेहद शुभ माना गया है। करवे के ढक्कन में चीनी भरी जाती है, जो कि पूजा में शामिल होने वाली चीज़ों में से एक है। आप चाहें तो करवे में गंगा जल या दूध भरकर भी रख सकती हैं। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ये अर्घ्य देने वाला कलश करवे से अलग होना चाहिए। और आगे जानते हैं हमें करवा चौथ में क्या पहनना चाहिए। करवा चौथ पर लाल साड़ी, नए वस्त्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग विवाहित स्त्री के सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक होता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हैं। इसके साथ ही 16 श्रृंगार भी उतना ही जरूरी होता है। कई हमारी बहनों का प्रश्न होता है कि पूजा के बाद करवों का क्या किया जाए। जो भी करवा होता है वो चौथ की पूजा के बाद करवे को इन तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करवे को साफ करके अगले साल फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे किसी पेड़ के नीचे रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि करवे के नीचे गंदगी ना लगे और करवा ना टूटे। करवे को बहते पानी में प्रवाहित किया जा सकता है। करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ जगह पर रखा जा सकता है। करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करवे को लाल कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। और मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसीलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए। करवे का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ करके अगले करवा चौथ पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो किसी पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर रख सकते हैं। और हमें करवे का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारी कई बहनों का प्रश्न है कि करवा चौथ का व्रत छोड़ना हो तो क्या करना चाहिए। और अगर किसी वजह से करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाए तो व्रत को ऐसे ही बीच में ना छोड़ें, बल्कि देवी देवताओं से क्षमा मांगें और फिर से व्रत का संकल्प लें। साथ ही व्रत का संकल्प लेते समय क्षमा याचना मंत्र का 51 बार उच्चारण करें और जल छोड़ें। क्षमा याचना मंत्र है आवाहनम न जनामि विसर्जनम। क्षमा याचना का मंत्र है आवाहनम न जनामि विसर्जनम। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि करवा चौथ का व्रत कैसे धारण करना चाहिए और चंद्र को अर्घ्य कैसे देना चाहिए और कौन से कलर का वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए और व्रत के बाद करवे का क्या करें। यदि अकेले हैं तो करवे से हम जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है।
हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह एक कठिन व्रत होता है क्योंकि इसे निर्जला रखे जाने का विधान है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने से महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट के ज़रिए ही मुझे मालूम चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद है या नहीं, और अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।